इस वीडियो में बात करते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वो लोकल वेरिएबल होता है जो कि हम फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और उसको हम बाहर फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो तो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होता है और फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल होता है। किस तरीके से, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ और लिख देता हूँ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक फंक्शन लेट्स से उसका नाम दे देता हूँ ex, उसको एक नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंपली एक मुझे असाइन करता हूँ मिसाल के तौर पर i के नाम से, और उसको एक वैल्यू दे देता हूँ 10। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट और करूँ i, लेकिन यहाँ पर एक आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करता हूँ a, तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ कि लेट्स से 10 पास करता हूँ। ये आर्गुमेंट इसके साथ सेम, सॉरी यहाँ पर आर्गुमेंट अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो मैं यहीं पर एक प्रिंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल बनाया है मैंने फंक्शन के अंदर, उसको प्रिंट किया है और फिर उस फंक्शन को हमने कॉल किया है। रन करता हूँ तो अब देखिए मुझे कह रहा है 10। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँ बाहर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और i। अब रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है कि ये कह रहा है कि i इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब ये तो लोकल वेरिएबल है, मैं ग्लोबल वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ फंक्शन के बाहर और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मिसाल के तौर पर i इक्वल और 30 करता हूँ। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एक दफ़ा 10 आ रहा है जो कि ये वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है, ये फंक्शन वाला। तो देखिए ये फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरी दफ़ा 30 आ रहा है। 30 क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंट कर रहा है i को, ये ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर लिख दे देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये वाला कि जो ओवरऑल हम इसको, इस वेरिएबल को हम ओवरऑल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नीचे जो है इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन अगर आप देखिए फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर भी एक i किया है, यानी नाम सेम है, और यहाँ पर ऊपर भी i है, लेकिन इस फंक्शन ने क्या किया कि इन्होंने मुझे 10 डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट करूँ और फिर देखते हैं कि रन करते हैं और रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए अब ये मुझे 30 दे रहा है, 30 दे रहा है। लेकिन अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, रन करता हूँ और अब करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 10 दे रहे हैं और ये 30 दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल भी हो, लेकिन मुझे ये वेरिएबल चाहिए, यानी ये वैल्यू चाहिए ग्लोबल वाली फंक्शन के अंदर। तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल। ग्लोबल क्या, i, यानी जो i ग्लोबल है वो मुझे चाहिए, और यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँ और प्रिंट करूँ तो यहाँ पर देखिए ओहो ये तो उल्टा हुआ है। तो यहाँ पर मसला हुआ है, ये क्या है। अच्छा अगर रन करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर देखिए ये भी 10 हो चुका है, ये वाला ये तो ऑलरेडी ये एग्जीक्यूट कर रहा है।
और जो ये है यहाँ पर देखिए ये भी 10 हो चुका है जो कि ग्लोबल वाला, यानी ग्लोबल को हम यहाँ से भी चेंज किया है किसकी मदद से, ग्लोबल की मदद से। अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं जो है वो कैच करूँ इस फंक्शन के अंदर, तो मैं इस यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लोबल आई, और अगर मैं इसको कमेंट करूँ अब रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे दोनों ही 30 दिखा रहा है, 30 ये भी दिखा रहा है। ये कौन सा प्रिंट कर रहा है, ये ग्लोबल जो आई है, ये आई कौन सा आई है, ये जो ग्लोबल है। तो इसमें यही फ़र्क है कि जो चीज़ हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ करते हैं, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। और जो वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं और ग्लोबली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन इस ग्लोबल वेरिएबल में मसला ये होता है कि ये लेस सिक्योर है, यानी इसकी जो वैल्यू है इसको हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, चाहे कोई फंक्शन से हो किसी और से हो। तो ये लेस सिक्योर है लेकिन यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एक लेस सिक्योर है। तो ये था कुछ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया था जो कि मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। उसको लोकल वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन में जो भी अंदर जो है डिफाइन करते हैं जो वेरिएबल, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, यहाँ पर हमने प्रिंट किया था जब ये नहीं था। अगर मैं इसको हटाऊँ तो अब मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, यहाँ पर इसको फिलहाल इसको भी हटा देते हैं। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि एक दफ़ा तो इन्होंने एग्जीक्यूट किया, इन्होंने 10 दिखाया, लेकिन ये वाला एरर दे रहा है। अगर आप देखिए ये रेड निशान भी है, इसका मतलब ये है कि इसको हम जो है जो वेरिएबल जो है इसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं हर जगह से, यानी फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। ये देखिए इसका रिज़ल्ट आ चुका है।